Audio Jungle. हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री नोट्स रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत है। और इस सीरीज में हम यहाँ पर कंप्लीट बने बनाए नोट्स देखने वाले हैं। आज का ये पहला सेशन होने वाला है हिस्ट्री से संबंधित, राजस्थान की हिस्ट्री। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर इतिहास, एक परिचय, इतिहास के प्रमुख जनक और प्रमुख स्रोत, शिलालेख, राजस्थान की प्रमुख रियासतों के जो प्रचलित सिक्के रहे उनके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखेंगे साथियों। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर सके। देखो साथियों, ये राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स है तो हम इसका रिवीजन करेंगे केवल, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप क्लास की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और किस टाइप के नोट्स यहाँ पर हमने तैयार किए हैं, देखो मैं फालतू का कचरा नहीं बताता हूँ, सिर्फ वही कंटेंट बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के जनक। विश्व के इतिहास के जनक का नाम आपने सुना होगा, हेरोडोटस इसे माना जाता है, और ये यूनान के निवासी है साथियों। हेरोडोटस के ग्रंथ का नाम जो है वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसका ग्रंथ है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस ग्रंथ में भारत पारस के बीच व्यापार का वर्णन मिलता है, इनसे यह जानकारी प्राप्त होती है, भारत पारस के बीच व्यापार का वर्णन। और हेरोडोटस का आगमन भारत में कब हुआ था? हेरोडोटस का आगमन भारत में कब हुआ? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हेरोडोटस का आगमन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, या ईसा पूर्व के बाद मान सकते हैं आप। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत के इतिहास का जनक कौन है। तो भारतीय इतिहास के जनक की बात करें तो वेद व्यास, और इनका जन्म नेपाल में होता है। ग्रंथ कौन सा लिखा? महाभारत। और महाभारत की रचना पुष्कर झील के किनारे की गई। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। कितने? 1,00,000। प्राचीन नाम इसका क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो याद रखें, यहाँ पर कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन तक ये युद्ध चला। कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर गरण को मेला लगता है, यह भी महत्वपूर्ण है। और गीता एक महाभारत का ही अंग है, जिसको वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो ये भी इससे रिलेटेड है। एकमात्र ऐसा महाकाव्य है ये जिसकी जयंती मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? 13 दिसंबर को। अब यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड के बारे में देखते हैं। यह हैं राजस्थान के इतिहास के जनक, कर्नल जेम्स टॉड। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 20 मार्च 1782 में लिंगटन, इंग्लैंड के अंदर। पुस्तक कौन सी है इनकी? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और ये प्रकाशित हुई थी 1829 में। पुस्तक का दूसरा नाम देखें तो यहाँ पर द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर इस पुस्तक में पहली बार व्यवस्थित रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ इसकी पुस्तक में पहली बार। 1839 में दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा, यानी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये प्रकाशित होती है 1839 में। टॉड ने पुरानी बइयों के अनुसार राजस्थान को रजवाड़ा या राजस्थान कहा, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, मेवाड़, बूंदी, कोटा, सिरोही, मारवाड़, जैसलमेर आदि रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट भी माना जाता है इसे, यानी कर्नल जेम्स टॉड इन रियासतों का एजेंट भी बना था। और इसे
घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा, ये याद रखें यहाँ पर। और इसका भारत में आगमन कब होता है? तो 1799 ईस्वी में इनका आगमन हुआ, भारत आगमन। जबकि ये भारत से वापस कब गए? 1823 में। और इसने मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो आगे क्या है। अब हम राजस्थान के शिलालेख, सभी शिलालेखों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला शिलालेख यही है, मानमोरी का शिलालेख, और ये चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ 713 ईस्वी में। मानसरोवर झील के किनारे मिला। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर अमृत मंथन का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो वो है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख याद रखें। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। देखो हम यहाँ पर ज़्यादा फालतू का कचरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ेंगे, वो जो एग्जाम में आता है। और ये जो नोट्स रिवीजन क्लास है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिसने अगर नोट्स नहीं तैयार किया है तो उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही मददगार होगी साथियों। और दूसरा शिलालेख देखो, दूसरा शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी के शिलालेख की बात करें तो ये है नगरी चित्तौड़गढ़ में। वैष्णव संप्रदाय के राज्यों में सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। और खोज किसने की थी? श्यामल दास ने। कवि श्यामल दास ने गोसुंडी शिलालेख की खोज करी। पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को दिया जाता है। और एक टुकड़ा इसका उदयपुर संग्रहालय में है। और इसकी भाषा की बात करें तो भाषा है ब्राह्मी और संस्कृत। तीसरा शिलालेख आता है हमारा बरली या बड़ली का शिलालेख, और ये अजमेर में है। ये 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। बड़ली का शिलालेख, बरली का शिलालेख। राज्य का सबसे प्राचीन और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन यह शिलालेख माना जाता है। अजमेर के बरली गांव के भिलोत माता के मंदिर के पास से ये प्राप्त हुआ। खोज किसने करी? गौरीशंकर ओझा के द्वारा इसकी खोज की जाती है तथा वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। याद रहे, भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख पिरियवा, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। चौथा शिलालेख है किराड़ू का शिलालेख बाड़मेर, और ये 1161 ईस्वी का शिलालेख है। इसकी भाषा है संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और परमाणुओं की उत्पत्ति माउंट आबू के वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से बताई गई है। तो ये किराड़ू के शिलालेख के बारे में आपको याद रखना है। पांचवा शिलालेख है हमारा यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख, और ये भीलवाड़ा, और ये 1170 ईस्वी का शिलालेख है। लेखक की बात करें तो गुणभद्र और कायस्थ इनके लेखक है। पत्थर पर उत्कीर्ण गोविंद ने किया। इसका उत्कीर्ण पत्थर पर किसने किया? गोविंद ने। उत्कीर्णकर्ता केशव कायस्थ है। इसके अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चौहान वंश की उत्पत्ति ये किससे बताता है? वत्स गोत्र के ब्राह्मण से। यह शिलालेख जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला शिलालेख है माचेड़ी का शिलालेख अलवर, और ये हैं माचेड़ी का शिलालेख की बात करें तो ये अलवर का है, अलवर से प्राप्त हुआ। ये 1382 ईस्वी का शिलालेख है। यहाँ पर ये 4 नहीं है, 1382 का ये शिलालेख है। और इसमें पहली बार बड़गुजर शब्द का प्रयोग हुआ। अगला शिलालेख है घटियाला शिलालेख, और ये जोधपुर
जोधपुर से प्राप्त हुआ और 861 ईस्वी का शिलालेख है ये। इसकी भाषा की बात करें तो साथियों संस्कृत इनकी भाषा है, संस्कृत में ये उत्कीर्ण है और इसे माता का साल भी कहते हैं। माता का साल किस शिलालेख को कहते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर घटियाला शिलालेख। लेखक कौन है तो लेखक आपको याद रखना है मंगे। लेखक कौन है मंगे। और यहाँ पर उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो कृष्णेश्वर इनके उत्कीर्णकर्ता है। राजस्थान में पहली बार सती प्रथा की भी जानकारी यही देता है। इस शिलालेख से सती प्रथा की पहली बार जानकारी मिली। अगला शिलालेख है ओसिया का शिलालेख जोधपुर और यह 956 ईस्वी का शिलालेख है। इसमें क्या है, ये क्या जानकारी देता है तो याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था की जानकारी देने वाला ये ओसिया का शिलालेख है। रणकपुर प्रशस्ति पाली 1439। इसमें बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। शिल्पी की बात करें तो दीपाक याद रखें यहाँ पर। बीकानेर प्रशस्ति की बात करें तो ये 1594 ईस्वी की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के दोनों ओर जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है, ये आपको याद रखना है। आमेर का लेख की बात करें तो आमेर का लेख जयपुर में है और 1612 ईस्वी का ये लेख माना जाता है। कछुआ शासकों का रघुवंश तिलक इसे कहते हैं। अपराजित शिलालेख और ये नागदा उदयपुर से रिलेटेड है। 1661 ईस्वी का ये शिलालेख है साथियों और डॉक्टर ओझा ने इसे उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय में रखवाया। तो ये भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखें इसके बारे में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ और ये 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसकी रचना की बात करें तो अत्रि और महेश ने इसकी रचना की। इसे जैन प्रशस्ति भी कहते हैं। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात करें तो ये राजसमंद से रिलेटेड है और 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है और इसमें मेवाड़ के उद्धारक हमीर को विषमगांठी पंचानन कहा गया है। तो किस प्रशस्ति में मेवाड़ के उद्धारक हमीर को विषमगांठी पंचानन कहा गया तो वह प्रशस्ति है आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। याद रखें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बसंतगढ़ का शिलालेख और ये सिरोही से रिलेटेड है, सिरोही में, और ये शिलालेख है 425 ईस्वी का। जगन माता मंदिर के पास ये प्राप्त हुआ और इसमें मिलती है सामंत प्रथा की जानकारी। लेखक है द्विजन्मा व उत्कीर्णकर्ता नागमुंडिया। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? बसंतगढ़ का शिलालेख है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ या इसका नाम मिला। है वर्तमान में इस शिलालेख की बात करें तो साथियों याद रखिए वर्तमान में बसंतगढ़ शिलालेख अकबर के किले में राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। ये आपको याद रखना है और ये पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है साथियों। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की बात करें तो ये उदयपुर से रिलेटेड है और 1952 की प्रशस्ति है। ये उदयपुर के जगदीश मंदिर में लगी हुई है। रचयिता कौन है इनका? तो रचयिता है कृष्ण भट्ट। अगली प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद झील याद रखे 1676। इस झील के उत्तरी भाग के 9 चौकीपाल पर 25 काले पाषाणों पर संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण है राज प्रशस्ति। और इसके रचयिता की बात करें तो रणछोड़ भट्ट, नाम याद रखें यहाँ पर रणछोड़ भट्ट। और यह एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति
इस प्रशस्ति में जहांगीर व आमिर सिंह के मध्य हुई संधि और राजसमंद झील का उल्लेख मिलता है। अगला शिलालेख आपका है यहाँ पर भाब्रू शिलालेख, बेराट कोटपुतली बहरोड, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के समय का ये शिलालेख है। और इसकी खोज की बात करें तो 1837 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। 1840 में कोटा के संग्रहालय में रखा गया और यहीं से दूसरा शिलालेख भी प्राप्त हुआ भीम डोंगरी से। और शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी, मगध का राजा व गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला बताया गया है। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर देखेंगे। भाब्रू शिलालेख। अगला शिलालेख है दधिमती माता का शिलालेख। ये गोट मांगलोद नागौर से संबंधित है। नादसा यूप स्तंभ शिलालेख भीलवाड़ा से रिलेटेड है। ये 225 ईस्वी का शिलालेख माना जाता है। भीलवाड़ा जिले में नादसा गांव के तालाब में है ये, और इसे तालाब का जल सूखने पर ही पढ़ा जा सकता है। यह शिलालेख चैत्र पूर्णिमा को राजा सोम के द्वारा स्थापित करवाया गया। किसके द्वारा? राजा सोम के द्वारा चैत्र पूर्णिमा को स्थापित करवाया गया। इसमें उत्तर भारत के राजाओं के यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी किसकी मिलती है? उत्तर भारत के राजाओं के यज्ञों के बारे में इसमें संपूर्ण जानकारी है साथियों। नादसा यूप स्तंभ शिलालेख। अगला शिलालेख है चीरवा का शिलालेख, उदयपुर से रिलेटेड है। 1273 ईस्वी का शिलालेख, और जिसके रचयिता की बात करें तो रत्न प्रभु सूरी। याद रखें यहाँ पर रत्न प्रभु सूरी तथा उनका शिष्य हेमचंद। लेख ये 1273 का है। गोहिल वंशीय शासक समर सिंह के काल में स्थापित किया गया और गौरीशंकर ओझा के द्वारा इसकी खोज की जाती है। वर्तमान में ये कौन से संग्रहालय में है? अजमेर संग्रहालय। अजमेर संग्रहालय में है चीरवा का शिलालेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ आप याद रखेंगे उदयपुर से, और ये 1273 का शिलालेख है। अब आगे बात करते हैं। अगला शिलालेख है प्रशस्ति है वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति सीसारमा उदयपुर, और 1719 की यह प्रशस्ति है। इसके अनुसार हरित ऋषि के आशीर्वाद से बपारावल को राज्य प्राप्ति हुई, और इस प्रशस्ति के लेखक है रूप भट्ट। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये अजमेर, ये बीकानेर से संबंधित है। इसकी स्थापना बीकानेर में 1955 में हुई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर। स्थापना होती है 1955 में। 1960 में जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ये वर्तमान में बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1955 में होती है। इसे 1960 में जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। राजस्थान की रियासतों के प्रचलित सिक्के। अब यहाँ पर प्रचलित सिक्कों की बात करते हैं। राजपुताने की रियासतों के सिक्कों के विषय में केब ने 1893 में पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखें यहाँ पर द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स राजपुताना। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स राजपुताना। आहड़ के सिक्के। आहड़ के सिक्के, आहड़ के तांबे की 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली, जिन पर एक तरफ ग्रीक देवता अपोलो, दूसरी तरफ महाराजन त्रतर्स अंकित है। रेड टोंक, यहाँ से प्राप्त सिक्के, रेड टोंक से प्राप्त सिक्के 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले यहाँ से। और यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, अतः इसे प्राचीन भारत की टाटा नगरी कहते हैं।
तो ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। मेवाड़ रियासत के सिक्कों की बात करें तो स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था और सलूम्बर में तांबे का पद्मशाही सिक्का प्रचलित था। सलूम्बर में कौन सा सिक्का प्रचलित था? पद्मशाही सिक्का। जयपुर के सिक्कों की भी करते हैं चर्चा। राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पर स्थापित होती है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल कहाँ पर स्थापित की गई? तो जयपुर। और यहाँ कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो झाड़शाही सिक्का यहाँ पर प्रचलन में रहा। जोधपुर रियासत के सिक्कों की बात करते हैं। यहाँ सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे। अन्य प्रसिद्ध सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर देखो डब्बूशाही, भीमशाही, लुलिया, ये जोधपुर रियासत के सिक्के हैं। शाहपुरा रियासत की बात करते हैं। यहाँ पर देखो शाहपुरा, भरतपुर, सिरोही, अलवर, करौली, झालावाड़, जैसलमेर, सबके ये सिक्के हैं प्रचलित। शाहपुरा का है संधिया माधोशाही, भरतपुर का चांदीशाही आलम, सिरोही का है भलाड़ी डब्बूशाही, अलवर रावशाही अखेशाही, करौली कटार झाड़शाही, माणकशाही, झालावाड़ मदनशाही पृथ्वीशाही। इसके बाद में देखो जैसलमेर में प्रचलित सिक्का अखरोई डोडिया, कोटा मदनशाही, गुमानशाही। किशनगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चांदोड़ी रुपया प्रचलित था और साहलाम, प्रतापगढ़ आलमशाही, सालिमशाही 1780 ये याद रखें। यहाँ पर बूंदी रामशाही, कटारशाही, हाली। और बांसवाड़ा रियासत से संबंधित है सालिमशाही और लक्ष्मणशाही। डूंगरपुर उदयशाही, चित्तौड़ी सालिमशाही। तो ये वहाँ के जिस रियासत में जिस टाइप का सिक्का चलता था ये हमने यहाँ पर देख लिए यहाँ पर। तो साथियों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने ये इतिहास से संबंधित पहला लेसन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा है राजस्थान के सबसे पहले हमने सामान्य परिचय में इतिहास के जनक की बात करी, जिसमें विश्व इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखे प्रमुख स्रोत की बात की, जिसमें हमने शिलालेख यहाँ पर देखे हैं। रियासत वाइज हमने यहाँ पर राजस्थान की रियासतों के सिक्के देखे हैं, इनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करी है। तो ये सेशन कैसा लगा आपको? और अगर वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी डायरेक्ट सीधे ये लिखे हुए नोट्स प्राप्त हो जाए। और अगर PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। PDF वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।